हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है 3 जून, तो आप देख रहे हैं 3 जून की करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। और जिन दोस्तों को वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है ऑप्शन डी 2 जून को। तो 2 जून 2014 को ये जो तेलंगाना है ये भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट टाइम पे जो भारत के जो राज्य हैं उनकी संख्या है 28। तो और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या हो गई है 8। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ लोग बोलेंगे ये तो संख्या 9 थी, तो ये 9 नहीं, अभी हाल ही में घटकर 8 हो गई है, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये संख्या घटकर 8 हो गई है। तो आपको ये याद रखना है। और चलो हम आपको तेलंगाना के बारे में बताते हैं। तो तेलंगाना जो है इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। और जो यहाँ के सीएम हैं तेलंगाना के वो हैं के चंद्रशेखर राव। जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम तो आपको याद ही रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो जिससे एमएसएमईज की छोटी छोटी मदद हो सके या उनको प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये जो एमएसएमईज है इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसके जो प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर हैं एमएसएमईज मिनिस्टर, तो वो है नितिन जयराम गडकरी, जो कि नागपुर से सांसद हैं, और नागपुर को हम लोग संतरा नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो ये जो फोर्ब्स है इसने अभी हाल ही में विश्व भर में 100 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। तो उनमें एकमात्र क्रिकेटर जो शामिल है वो है भारत के विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है वो क्रिकेटर जो है उनमें सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले खिलाड़ी हैं। और अगर इनकी ओवरऑल रैंकिंग देखें 100 खिलाड़ियों में से, तो इनकी 66वीं रैंक है। और जो सबसे टॉप पर है कमाई करने में, उनका नाम है रोजर फेडरर, जो कि स्विट्ज़रलैंड से है, और ये एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं। और जो सेकंड नंबर पे है उनका नाम है रोनाल्डो, और जो थर्ड नंबर पे है वो है मेसी। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, रोजर फेडरर, रोनाल्डो, मेसी, तो 3 ये हो गए। और जो भारत के हैं विराट कोहली, वो 66वें नंबर पे हैं, तो आपको याद रखना है। तो अब हम आपको फोर्ब्स के बारे में बता दें। तो फोर्ब्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 1917 को, और इसके जो एडिटर एंड चीफ हैं वो हैं स्टीव फोर्ब्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मंत्री ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एड फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद जी ने। तो रविशंकर प्रसाद जी ने रिस्पॉन्सिबल एड फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये प्रोग्राम बेसिकली यूथ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो भारत में जो युवा हैं उनको टेक्नोलॉजी में, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है, ताकि जो यूथ है वो फ्यूचर में डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। तो इसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल एड फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये जो रविशंकर प्रसाद जी हैं ये तो प्रेजेंट टाइम के कानून मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? तो ये है ऑप्शन ए निसर्ग। तो अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान ने क्षति पहुंचाई थी। तो अब उसके बाद मौसम विभाग ने 3 जून को निसर्ग तूफान जो है उसको महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की उम्मीद बताई है कि ये वहाँ टकरा सकता है। तो ये जो भारत का मौसम विभाग है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो है मृत्युंजय महापात्रा। तो ये मृत्युंजय महापात्रा जो अभी 2019 में नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद ही रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कांच लगाया गया है?
तो ये लगाया गया है ऑप्शन बी दिल्ली में। तो राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 160 बेड तथा 10 नॉन एसी कोच और एक हेल्थ केयर जो कोच लगाया है वो आइसोलेशन के लिए लगाया है। तो ये भी इसलिए लगाया है कि जो वहाँ की केंद्र सरकार है उसने रेलवे से मदद मांगी है, इसलिए रेलवे ने ये सुविधा प्रदान की है। तो ये जो दिल्ली है इसके जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने नाम का ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था AK। तो ये ऐप भी आपको याद रखना है। और जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हैं अनिल बैजल, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व में कोरोना प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। तो जो भारत है इसकी रैंकिंग अब भैया घटकर 9 से 7 हो गई है, क्योंकि अभी जो कोरोना मरीज है इनकी भारत में संख्या हो गई है 1,88,000 से भी ऊपर जो है कोरोना रोगी। इन्हीं की वजह से ये भारत की रैंकिंग 9 से 7 हो गई है। तो जबकि भारत जो है वो इसकी जो प्रेजेंट टाइम पे कंडीशन ये बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि रोज़ मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये रैंकिंग 7 हो गई है इसकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये इसलिए की गई है घोषणा रोजगार सेतु की, ताकि सभी कुशल श्रमिकों को रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो भी उसमें भी सुधार हो सके। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु की घोषणा की है। तो जो MP है इसकी जो राजधानी है वो है भोपाल, और जो यहाँ के CM है वो है शिवराज सिंह चौहान, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है लालजी टंडन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी दी है ये दी है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, क्योंकि भारत का जो ये जल जीवन मिशन है इसके तहत भारत को 2024 तक हर घर में जल का कनेक्शन देना है, जिससे भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो सके। तो ये जो मिशन है ये 2024 तक है, तो जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से मान लो हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के जो 45 लाख घरों को लगभग 20 लाख परिवारों को 100% नल का कनेक्शन मिल सकेगा इससे। तो जिसके लिए 445 करोड़ रुपए जो हैं वो छत्तीसगढ़ को मिले हैं। तो बढ़ते हैं, जो छत्तीसगढ़ है इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर, जो यहाँ के CM है वो है भूपेश बघेल, जो यहाँ के गवर्नर है वो है अनसुईया उइके। तो आपको हर राज्य के गवर्नर और CM याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जिम बैंक के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए हर्षा बंगारी को। तो हर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो एग्जिम बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, और इसके जो MD हैं वो है डेविड रस्किन्हा। तो और जो प्रबंध निदेशक बनी है वो है हर्षा बंगारी, जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं। तो बढ़ते हैं हम कल के सवाल की तरफ। तो कल हमने आपसे पूछा था न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं। तो इनका नाम है ऑप्शन ए अनिल किशोरा जी। तो अनिल किशोरा जी न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो सवाल है वो है, हाल ही में IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग ज़रूर बताना है। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।